हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का नौकरी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्यपालक सहायक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने अपडेट हैं नए वैकेंसी के बारे में, साथ ही बेल्ट्रान से जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं उसके बारे में, नई अपकमिंग वैकेंसी और बिहार के वो सारी जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, जो वेट कर रहे हैं कार्यपालक सहायक से रिलेटेड, बेल्ट्रान से अभ्यर्थी, नए अभ्यर्थी, फ्रेशर, होल ऑफ न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम कि बिहार के पूरे ज़िलों में आपातकालीन स्थिति में हायर बेसिस पर 3 मंथ के बेसिस पर बहाली हो रही थी, चाहे वो डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, यूनानी, एएनएम, वार्ड बॉय, डाटा ऑपरेटर, ए लॉट ऑफ पोस्ट पे बहाली हो रही थी और विभिन्न ज़िलों में हुई और विभिन्न ज़िलों में अभी आने वाली है, लेकिन और विभिन्न जिले में अभी प्रक्रियाधीन है। लेकिन इसी क्रम में एक मधुबनी से आया कि क्योंकि कोविड-19 के चलते लिया जा रहा था और बीमारी ख़त्म हो रही है, केसेस कम हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। मोतिहारी में बहाली हुई कार्यपालक सहायक के द्वारा डाटा ऑपरेटर की, और सीतामढ़ी में कैंसिल कर दिया गया। नालंदा में भी 29, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई को है, और इधर बक्सर, फिर से कैमूर, विभिन्न ज़िलों का निकाला गया हुआ, और दरभंगा में भी बेल्टान के अभ्यर्थियों के द्वारा बहाली हुआ। सहरसा में आपने देखा ही, और पश्चिम चंपारण में भी जो कार्यपालक सहायक है उनको लगाया गया। तो ये सब अपडेट थे उस समय के, जो अपडेट आए हुए थे। इधर लेटेस्ट अपडेट चल रही है कि जितने भी कार्यपालक सहायक हैं उनकी बहाली जो हुई थी, जो लेटेस्ट परीक्षा के शर्तों पर वो परीक्षाएं ली जाएगी, और उसके लिए डाटाबेस बेल्टान ने तैयार किया है, जिसमें बैठक हुई थी। इसके साथ ही आपको बेल्टान की जो अभ्यर्थी है उनके लिए बता दें कि 894 थाना है, और ये फर्स्ट फेज में सभी पर बहाली हुई और बेल्टान के अभ्यर्थियों की बहाली हुई, और सेकंड 162 थाने रिमेनिंग हैं, सेकंड फेज में होने हैं, और इसमें भी प्रक्रिया चल रही है। तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ऑफ़र आ सकता है। अन्य जितने भी अभ्यर्थी हैं ऑफ़र आ रहा है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि यदि आप ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो डिले करते हैं, तो यह आपके लिए लेट होता है। जैसे सपोज दैट, समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी कार्यालय में हमें बेल्टान के द्वारा अभ्यर्थी आया है, 15 अभ्यर्थियों को कॉल आउट किया गया है, लेकिन हमने जब 15 को कॉल आउट किया तो उसमें से 10 अभ्यर्थियों ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया, 5 ने नहीं किया, तो डिले हुआ। तो 5 अभ्यर्थी जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर ये इन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो रिजेक्ट कर दिया, तो फिर 5 अदर कैंडिडेट को ऑफ़र किया गया, फिर उसमें से 5 में से 2 ऑफ़र एक्सेप्ट किया, 3 ने रिजेक्ट कर दिया, फिर ये 3 किसी अन्य के उसमें 2 किया, तो इस तरह डिले होता है। जब तक ये 15 सीटें फुल नहीं होगी तब तक ये किसी विभाग में, उस विभाग में जहाँ से मांग की गई है, भेजेंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ी आप लोगों की कंडीशन यही है कि आप ऑफ़र जब भी आए एक्सेप्ट कर ले। सभी स्टूडेंट से यही निवेदन है कि आप ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं करें, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिले। जॉब्स आपको घर पर नहीं मिलेगा, नहीं घर पर आप करेंगे, तो थोड़ा परेशानी उठानी पड़ेगी। आप बातों को समझ सकते हैं। कीजिए ऑफ़र जल्दी जल्दी, एक्सेप्ट ऑफ़र चेक करते रहे मेल इनबॉक्स, और ज्वाइनिंग जैसे आ रही है आप ले, जैसा भी अपडेट आएगी सारी दी जाएगी। जैसे जैसे रिक्तियाँ जा रही है जिलों से अपडेट आ रही है, तो जैसे कि दरभंगा में पीएससी में, सभी पीएससी में बहाली बेल्टान के थ्रू हुई, और अन्य जगह भी जो जो ये अधियाचना जा रहा है वहाँ से आ रही है। अब इसी क्रम में ये चलिए कार्यपालक सहायक के बारे में बताते हैं। कार्यपालक सहायक की लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि जितने भी कार्यपालक सहायक है होल डिस्ट्रिक्ट बिहार में जितने भी हैं, तो ये पश्चिम चंपारण बेतिया से अपडेट आ रही है, देख सकते हैं। जिला पंचायत कार्यालय, पंचायती राज विभाग द्वारा 7 निश्चय योजना अंतर्गत जितने भी कार्य हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यों की जांच तकनीकी सहायक, लेखापाल सहायक, पंचायत कार्यपालक सहायक से कराए जाने का निर्देश प्राप्त है।
मतलब सात निश्चय में जितने भी योजनाएं हैं उनकी जांच, देख रेख तकनीकी सहायक, लेखापाल, आईटी सहायक और कार्यपालक सहायक करेंगे। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय जो योजना है, तो जिला स्तर से जो जितने भी कार्यपालक सहायक है, तकनीकी सहायक, लेखापाल, उनको जांच के लिए नियुक्त किया गया है। और वो जितनी पंचायत हैं वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, प्रतिवेदन तैयार करेंगे। जैसे देख सकते हैं विभिन्न सारे प्रखंड हैं और उस पंचायत के नाम हैं और विभिन्न सारे जो है, जैसे उस समय बहाली हुई थी तकनीकी सहायक और लेखापाल की, तो 4 पंचायत पर एक तकनीकी सहायक और एक लेखापाल की नियुक्ति 4 पंचायत पर हुई थी। तो उसी हिसाब से इन लोगों को नियुक्त किया गया है। और कार्यपालक सहायक को भी देख सकते हैं, ये विभिन्न सारे पंचायत हैं, बरवत, परसाई, पूर्वी करगैया, अहवर, मझरिया, बानुछापुर, गोनवली, ये सब पश्चिम चंपारण के हैं। और विभिन्न सारे कार्यपालक सहायक हैं, सोनाली कुमारी, सोनू गुप्ता, संगीता रानी, ममता शाह, अभिषेक कुमार, सुभद्रा कुमारी, अंजू कुमारी, प्रतिभा कुमारी, बेतिया जिला की है। विभिन्न सारे प्रखंड हैं, सपना कुमारी, प्रियंका कुमार, जयदीप कुमार देख सकते हैं, बैरिया प्रखंड के लौकरिया पंचायत में। तो अभी और ये बगल में ये वार्ड दिए गए हैं विभिन्न सारे, 1 2 3 4 5 6। जैसे इनको लौकरिया बैरिया प्रखंड के हैं और लौकरिया पंचायत ये देख सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 वार्ड तो जयदीप कुमार कार्यपालक सहायक को करना है। वहीं 10 से लेकर 17 तक पूजा कुमारी कार्यपालक सहायक। उसी तरह दक्षिण पटेरवा फुलिया, विभिन्न सारे लोगों को इसी तरह प्रतिवेदन करना है। ये वार्ड है, प्रखंड का नाम, पंचायत, वार्ड और प्रतिनियुक्त कर्मी अभियुक्ति। तो ये आप देख ही सकते हैं विभिन्न सारे कार्यपालक सहायक है। इसमें तकनीकी सहायक हैं, लेखापाल, आईटी सहायक हैं, सभी किसी का है, ठीक है। तो ये पूरे बिहार के हर जिलों में ऐसा निकला होगा और उनको ये प्रतिवेदन दिया गया समय समय पर। तो जितने भी हैं कार्यों में लापरवाही नहीं बरतें, आप इन कार्यों को करें। तो सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके जॉब्स में रुकावट हो सकती है। तो देख सकते हैं विभिन्न सारे हैं, लॉट ऑफ तो ये सभी पश्चिम चंपारण के हैं और ऐसा हर ज़िलों में आया होगा। और हर ज़िलों के अपडेट जितने पंचायत हैं, पंचायतों में क्यों प्रखंड हैं, जितने भी वार्ड हैं उस सभी में दिया गया है इस तरह करने के लिए। अभी आपको लेटर, एक प्रतिवेदन सैंपल लेटर दिखाएंगे जिसमें क्या क्या बातें भरनी है। तो देख सकते हैं ये 13 जून 14 जून को आवंटित प्रखंड के संबंध पंचायत में चल रही जांच कर प्रतिवेदन देना है और तैयार कर पंचायत का 14 जून तक 12 बजे तक। इस तरह हर जगह का अलग अलग डेट निकला होगा और करना है। और ये प्रतिवेदन कुछ सैंपल देख सकते हैं जिसमें लिखना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पंचायती राज वार्ड स्तरीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन है। तो देख सकते हैं इसमें है कि वार्ड संख्या, योजना बंद है या चालू है, यदि बंद है तो कितने दिन से बंद है, बंद होने के कारण बिजली व्यवस्था, बिजली का बकाया राशि, वसूली जाने वाली राशि सभी है। इसमें डिटेल देना है, जांचकर्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल, हस्ताक्षर,
इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण पंचायती राज विभाग द्वारा अंतर्गत सर्वेक्षण प्रतिवेदन ये सैंपल है कि कितने पंचायतों की कुल संख्या है, वार्ड की कितनी संख्या है, कुल योजना कितना बंद है, कितना चालू है, कितना बकाया है, कितना करा नहीं कर रहा है, कितना वसूली हुआ है, यह सभी डिटेल देना है। तो ये सभी न्यूज़ हैं, अभी बन रहे हैं इन दिनों। एक और न्यूज़ आ रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब नए शहरी निकाय में होगी बहाली और इसमें IT बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट के पद पर आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति की बहाली होगी। 117 नए नगर निकाय में का किया गया है गठन और 2022 के मार्च माह तक कर लेनी है बहाली। 2022 तक मतलब अभी ये जून चल रहा है तो जून समझिए 6 और मार्च 9 मंथ के अंदर ये कर लेना बहाली। 117 जो नए शहरी निकाय जो बाहर उसमें करना है आउटसोर्सिंग पर। नए कार्यालय में करीब 1000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे। नगर विकास आवास विभाग ने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी का पत्र लिखकर इस बात का आदेश जारी किया है। 31 मार्च 2022 तक करनी है। हर कार्यालय में 8 से 10 कर्मचारी रहेंगे जिसमें IT बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट और सफाई निरीक्षण के वाली होगी। नगर पंचायतों में 8 जबकि नगर परिषद में अधिकतम 10 कर्मचारी रखे जाएंगे। नगर परिषद में 10 और 8 नगर पंचायतों में। साफ सफाई के लिए करीब 3 से 4 हज़ार सफाई कर्मी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग से रखेंगे और 20 से 25 हज़ार के किराए पर कार्यालय लिए जाएंगे। नए कार्यालय में DM को नगर परिषद को न्यूनतम 3 और नगर परिषद को न्यूनतम कमरे वाला कमरा उपलब्ध कराना है। यही सारी बातें हैं। अधिकतम किराया 25,000 वहाँ का किराया होना चाहिए और नगर के लिए 20,000। तो एक अच्छी खुशखबरी है कि जो वेट कर रहे हैं विभिन्न सारे जॉब्स के लिए उनके लिए अच्छी है, चाहे IT बॉय हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट। तो ये अपकमिंग वैकेंसी है और यहीं एक लेटेस्ट अपडेट आई है। और अभी सभी जगह जो ऑपरेटर वाली हो रही थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोविड-19 वो अपडेट कोई अभी नहीं चल रही है, इसलिए कोई अपडेट नहीं आ रहा है और जैसे अपडेट आएगा सारी अपडेट देते रहेंगे। इसके साथ ही वेल्टान के अभ्यर्थी से अनुरोध है कि आप ऑफ़र जो भी आए आपको अपना डेली चेक करते रहें मेल इनबॉक्स और ऑफ़र एक्सेप्ट करें और ज्वाइनिंग करें। अन्य सभी अभ्यर्थी से कि डू द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अब प्रिपरेशन करें और आने वाले दिनों में आप भी कहीं ना कहीं जॉब्स में होंगे। अपने जो वीकनेस को दूर करें और अच्छा से प्रिपरेशन करें बेस्ट टू बेस्ट। और तो ये कुछ अपडेट थी इधर, चाहे वो बेल्टान से हो, कार्यपालक सहायक के जो एग्ज़ाम्स हैं तो मे भी हो सकता है तो 60 नंबर का आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो सकता है, आपको बता दें। और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी तो हिंदी 25 से 30 और इंग्लिश 30 से 35 अगर कर लेते हैं तो कंप्लीट आप जो है क्योंकि बेल्ट्रान का यही सिलेबस है और आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।